नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। जय माता दी मित्रों। क्या कोई भी 87,000 सालों तक लगातार समाधि लगा सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? और ये समाधि का जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं बहुत सारे रहस्यों से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं वो जो एक अखंड समाधि है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव की कृपा से कि क्या 87,000 सालों तक लगातार कोई समाधि लगा सकता है। समाधि यानी कि डीप मेडिटेशन, पूरा ध्यान में एकदम बिना आंखें खोले। क्या ऐसा मुमकिन है? बहुत सारे लोगों के तो अभी से कहीं ना कहीं कान खड़े होंगे कि भैया आज क्या जो है ऐसी नया चीज़ बताने के चक्कर में हो कि जहाँ लोग 87 मिनट तक नहीं बैठ पाते लगातार, थोड़ी सी चौंकड़ी लगाते हैं या थोड़ा सा जो अगर परिश्रम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत हो जाती है। कहाँ 87,000 सालों की बात कर रहे हो। लेकिन आज इस वीडियो में जो है प्रमाण के साथ बात करेंगे कि देवादिदेव महादेव महायोगी महाशिव कहीं ना कहीं वो एक ऐसे सुप्रीम पावर हैं कहीं ना कहीं आदि योगी योग के प्रथम गुरु जो है एक तरह से जो है भगवान शिव ही योग पट्ट के जो प्रथम गुरु हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यंत्र मंत्र तंत्र तीनों के ज्ञानी है महादेव, और सबकी जानकारी रखने वाले हैं कि जो योग पट्ट के रहस्य हैं, समाधि क्या है, समाधि में कैसे जाना है, कैसे लीन होना है, जो अष्टांग योग पद्धति जो कहीं ना कहीं बाद में जो है पतंजलि जी ने जिसे बताया कहीं ना कहीं बाद में जो है जब जल से उत्पन्न होके कि अष्टांग योग क्या है, जो 8 दिव्य स्टेप्स हैं वो डीप मेडिटेशन के कहीं ना कहीं जो अंत में प्राइम एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करता है, कहीं ना कहीं वो सब रहस्य जो हैं वो कहीं ना कहीं भगवान शिव से आए हुए, जो बड़े बड़े योगी सिद्ध साधक जिसको बाद में फॉलो करने लगे। लेकिन जो प्रथम योगी जिसने वो नॉलेज को ही आगे स्प्रेड किया कहीं ना कहीं, चाहे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा बड़े बड़े ऋषि मुनि परशुराम जी जैसे जो है भगवान शिव के एक शिष्य की तरह उन्होंने कई विद्याएं जो है भगवान महादेव से सीखी। लेकिन आज का जो विवरण है वो कहीं ना कहीं बात करने वाले हैं जब भगवान शिव ने 87,000 सालों तक एक लगातार अखंड समाधि ली थी, जिसका प्रमाण मिलता है श्री रामचरितमानस के अंदर। जय श्री राम। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भगवान शिव का और माँ सती का जो विवरण मिलता है श्री रामचरितमानस में, अब बहुत सारे जो उसको नहीं भी पढ़ने वाले होंगे ना कि भैया वो तो रामचरितमानस, उसमें भगवान शिव माँ सती का कहाँ से संवाद आ गया। यही तो भ्रांति है कि हरि हर को पूजते हैं और हर हरि को पूजते हैं। भगवान शिव जी नारायण की आराधना करते हैं और नारायण भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। और जो चेले हैं जो अज्ञान से थोड़े से भरे हुए हैं, कुछ चेले हैं कुछ चंद, वो आपस में लड़ाई करते हैं, जिनसे उनका संप्रदाय और पूरा एक सेक्ट चल रहा है। उनके जो स्वामी हैं वो एक दूसरे की आराधना करते हैं। शैव रूप में भगवान शिव जी, वैष्णव स्वरूप भगवान नारायण की आराधना करते हैं। उधर वैष्णव विष्णु रूप में भगवान नारायण, शैव रूप में भगवान शिव की आराधना करते हैं। लेकिन जो चेले हैं ना कहीं हमारा धर्म बड़ा, हमारा संप्रदाय बड़ा, जो ये अज्ञान की लहरें, तो जब पढ़ोगे उन चीज़ों को, जहाँ पे आपको बहुत जब गहराई में जाओगे तो हरि हर की एक सम्मिलित कृपा आपको पता चलेगी। और कहीं ना कहीं एक ऐसी रहस्य की बात है कि जब और गहराई में उतरोगे तो पता लगेगा कि सब कुछ एक ही है। जब कहीं ना कहीं साकार भक्ति से उसी समाधि के द्वारा जब कहीं ना कहीं जो मनुष्य योनि में वो जो आत्मा पुंज है, जब वो निराकार की तरफ जाता है, जो है वो सुप्रीम अनलिमिटेड पावर,
जो कहीं ना कहीं जिसका कोई आकार नहीं है, साकार से निराकार की तरफ। क्योंकि ज़्यादातर जो है ऋषि मुनियों ने यही उदाहरण दिया कि निराकार से पहले साकार प्रकट हुआ और फिर निराकार में ही जाके विलीन हो जाएगा। ये एक बहुत गहन रहस्य है जो बड़े बड़े साधु संत सन्यासी जो है जो इसको कहीं ना कहीं बताते नहीं है। लेकिन उस महासमाधि में जब भगवान शिव ने महासमाधि ली 87,000 सालों तक, कि जब भगवान शिव और माँ सती जो है वो राम कथा सुनने के लिए गए थे एक बार त्रेता युग में, वो चौपाई भी आती है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, कि जो है कथा सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए ऋषि आश्रम में भगवान शिव स्वयं गए। लीला है ना भगवान महादेव की, भूत भविष्य वर्तमान तो सब देख लेते हैं। माँ सती भी साथ में गई। लेकिन हुआ वही जो बहुत सारे अधिकांश जो अज्ञानी चेले होते हैं ना, कि भैया भगवान शिव बड़ी एक मनमोहक तरीके से जो है वो राम कथा में लीन होकर सुन रहे हैं, पर माँ सती का जो है कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा कथा में, क्योंकि अंदर और ही प्रश्न चल रहे हैं कि देवादिदेव महादेव जिनको सब पूजते हैं वो किसी और की गाथा को बड़ा मगन होकर सुन रहे हैं, क्योंकि उस परम रहस्य को नहीं अभी जानते जो कहीं ना कहीं हरि और हर की सम्मिलित कृपा से छिपा हुआ। जब तक वो अज्ञान की लेयर रहती है ना, तब तक वो ज्ञान का, बोलते हैं ना कि अज्ञान का चश्मा लगाओ तो ज्ञान की चीज़ नहीं दिखाई देगी। जब वो उतरता है ना इष्ट की कृपा से, तब जाके पता लगता है कि सब कुछ एक ही है। और माँ सती का मन कथा में नहीं था। भगवान शिव ने, जैसा लिखा गया, कुंभज ऋषि कथा सुनी और बहुत प्रसन्न होकर जो है, जैसा कि कुछ मांगने के लिए कहा भगवान भोलेनाथ ने, पर ऋषि ने कहा कि बस आपकी भक्ति, आपका रूप जो है सदा के लिए स्थायी रहे मेरे पास। वैसा वर मांगते हुए आगे जो है भोलेनाथ और माँ सती जो है लीलावश आगे चले। तो ये इत्तेफाक नहीं है कि उसी वन में त्रेता युग में जब माँ सीता का हरण हो चुका था, कि भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो है उस वन में भटक रहे थे, चिल्लाते हुए कि हाय, लताओं से वृक्षों से पूछते हुए कि आपने कहीं मेरी सीता को देखा है, आपने कहीं मेरी सीता को देखा है, और विरह विलाप करते हुए कहीं ना कहीं श्री रामचंद्र जी उस वन में भटक रहे। अब वो भी लीला कर रहे हैं, इधर भोलेनाथ भी लीला करेंगे। उनको पता था कि श्री रामचंद्र जी इसी वन में आएंगे, और कहीं ना कहीं जब भोलेनाथ ने देखा श्री रामचंद्र जी को, तो उन्होंने बड़ी दूर से बड़ी एक सत्कार के साथ प्रणाम किया, और कहीं ना कहीं श्री रामचंद्र जी ने भी मन ही मन अंदर से प्रणाम किया कि भोलेनाथ, अभी तो लीला चल रही है, अगर कहीं आप और मैं अब सबके सामने माँ सती के सामने मिलेंगे तो फिर वो जो लीला है वो तो सारी चौपट हो जाएगी। तो फिर कहते हैं कि माँ सती ने जब देखा कि भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया, कि दो ऐसे राजकुमार जैसे लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो बिरकते हुए, या जैसे बोलते हैं ना विचलित हुए घूम रहे, और महादेव इनको प्रणाम करें, यह है कौन? तब पूछा, जब सती ने, जब भगवान शिव थोड़े आगे गए तो उनसे पूछा कि ये कौन थे, तो कहा कि ये दशरथ नंदन राम है जो हमारे आराध्य हैं। अब जब इतनी बात सुनी तो माँ सती को थोड़ा और एक डाउट हो गया कि भैया भगवान शिव तो सबके स्वामी हैं, ये कह रहे हैं मेरे आराध्य हैं, ये नारायण हैं। वो माँ सीता को, माँ सती को कहीं ना कहीं जो है वो हजम नहीं हुआ, वो जो डाउट हो गया था, और वो फिर उनके मन में जो है वो कहीं ना कहीं वो शक के जो बीज हैं वो उछल रहे थे। और जो लीला करे थे भोलेनाथ, उन्होंने पूछ भी लिया कि सती, यदि आपको यकीन हो तो जाकर परीक्षा करके देख लो। अब मैं कहता रहा हूँ कि लीला है, सब पहले से जानते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान क्या है, महादेव त्रिकालदर्शी हैं। तो कहते हैं कि फिर माँ सती वहाँ से वो शब्दों की प्रेरणा लेकर के फिर माँ सीता का रूप बना करके जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के समक्ष गई थी, कि देखते हैं कि अगर ये नारायण होंगे तो ये पहचान लेंगे कि ये असली सीता नहीं है, और अगर नहीं पहचान पाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये नारायण नहीं है, ये कोई आम जन है। तो इसी भाव से माँ सती जो है माँ सीता का रूप बना करके श्री रामचंद्र जी के आगे गई। लेकिन हुआ वो जो शायद कहीं ना कहीं लीला का एक छुपा हुआ पार्ट था, कि सती जी ने जैसे ही वो सीता जी का रूप बना करके वो आगे गई, तो लक्ष्मण जी कहने के प्रसन्न हुए कि माँ सीता आ गई, ये तो मिल गई, हम तो खोज रहे। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने आगे जाकर कहा
कि वो कहाँ हैं हमारे भोलेनाथ। अब बहुत सारे लोग उसमें लगाते हैं, हमारे पिताजी, हमारे ये, हमारे वो। एक देखिए, वो एक दूसरे के आराध्य हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी कथाकार जो है वो चाहे भगवान विष्णु के एंगल से उनको नीचा दिखाने की कोशिश करे या भगवान शिव के एंगल से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करे। तो शब्दों का जो एक प्रयोग है ना, बहुत सारे कथाकार भी हैं, बहुत कई बार बहुत गंदा एम्फेसिस दे करके वो एक दूसरी तरफ पलड़ा झुकाने की कोशिश करते हैं, कुछ शब्दों का हेरफेर करके। तो उसके बाद वृषकेतु जी के बारे में पूछो। वृषकेतु जी कौन? भगवान शिव जी। और कहीं ना कहीं माँ सती जो है, जो परीक्षा लेने गई थी श्री रामचंद्र जी की। अब बहुत सारा विवरण ये भी मिलता है कथा में कि जहाँ फिर माँ सती जाने लगी जिस भी डायरेक्शन में, वहाँ श्री रामचंद्र जी उनको दिखाई देने लगे हर जगह, अपनी लीला कहीं ना कहीं वो भी दिखाने लगे। तो फिर कहते हैं कि माँ सती जो है वो अपने असली रूप में आ गई। और कहीं ना कहीं वो जो शक के बीज थे उनके मन में, कहीं ना कहीं श्री रामचंद्र जी को लेकर के कि ये नारायण है कि नहीं। तो जब कह ही दिया उन्होंने कि जगत जननी आपको प्रणाम, वृषकेतु जी कहाँ है? भगवान शिव जी। कि इन्होंने पहचान लिया तो स्वयं नारायण का रूप है। भगवान शिव जी ठीक कह रहे थे। और भगवान शिव जी बैठे हुए हैं वृक्ष के नीचे समाधि लगा करके वहाँ पे भी। और जैसे ही माँ सती गई, भगवान शिव जी ने पूछा, हाँ परीक्षा कर ली? वो सब जानते हैं पहले से। तो माँ सती ने झूठ कह दिया वहाँ पे कि कोई परीक्षा नहीं ली मैंने महाराज, जैसे आपने प्रणाम किया था मैं तो प्रणाम करके आ गया। और कहते हैं कि भगवान शिव ने जब ध्यान लगाया, वो तो ऑलरेडी देखा होता था, तो फिर कहीं ना कहीं प्रण कर लिया कि माँ सती ने जो है माँ सीता का रूप बनाया। और कहीं ना कहीं भगवान शिव जी जब आधे रूप में श्री रामचंद्र जी या नारायण जी को पूजते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता को अपनी माँ के रूप में देखते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने माँ कह के माँ सती को संबोधित किया, वैसे ही भगवान शिव भी माँ सीता को माँ के रूप में देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि भैया ये तो माँ सीता का रूप बना लिया सती ने, अब यहाँ से मेरी प्रीत नहीं हो सकती, नहीं तो मेरा जो भक्ति मार्ग है वो भ्रष्ट हो जाएगा। और भगवान शिव ने शपथ कर ली कि आज से मैंने त्याग दिया सती जी को। तब आकाशवाणी हुई कि तुम धन्य हो, आप धन्य हैं शंकर, आपके जैसा त्यागी संसार में कोई दूसरा नहीं है, कि जिसने अपनी स्वयं प्रिय प्राण वल्लभा जो है अपने धर्म के लिए अपनी सती को, अपनी अर्धांगिनी को कुर्बान कर दिया। वो तपस्वी योगी भगवान शिव कहीं ना कहीं वो परमेश्वर का स्वरूप पर लीलाधारी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब देखे। अब कहते हैं कि माँ सती को पता लगा कि भगवान शिव ने कोई जो है शपथ ली है ऐसी कि क्या इन्होंने प्रण किया। और कहीं ना कहीं माँ भी चलती रही आगे। माँ को भी दुख हुआ कि हाँ शायद भगवान शिव ने जान लिया कि मैंने झूठ कहा था। और जब कैलाश पे पहुँचे तो कहीं ना कहीं भगवान शिव अन्यत्र आगे चले जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि वहीं पर, क्योंकि देखिए त्याग कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। उस परम पिता परमेश्वर को भी कई बार जब वो मनुष्य स्वरूप की लीलाएं करते हैं ना, तो उस दुख से उनको भी कई बार गुजरना पड़ता है, जो विरह दुख से भगवान शिव उस समय गुजरे। और कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब मन से त्याग कर दिया था माँ सती का, उन्होंने दिल से, माँ सती कहीं ना कहीं वहाँ रह तो रही थी कैलाश पे, पर कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि क्या भगवान शिव और उनके बीच जो एक दरार आ गई थी कहीं ना कहीं। वैसे तो ये माया है, लीला है, कहीं ना कहीं शिव और शक्ति जो है वो अलग नहीं है, कि ये लीलाएं करते हैं अलग। तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जा कर के भगवान शिव ने फिर 87,000 सालों की जो एक खंड समाधि थी उसको लिया कहीं ना कहीं, और 87,000 लंबे सालों तक कहते हैं कि भगवान शिव ने वो अखंड समाधि ली। वहाँ पे कहीं भी भगवान शिव ने, जो विवरण मिलता है श्री रामचरितमानस में भी, आप जाकर के चौपाई में भी चेक करेंगे कि 87,000 सालों तक भगवान शिव ने जो है वो समाधि ली थी। और जब कहते हैं समाधि खोली तो फिर सुंदर राम कथा कह करके फिर माँ सती को भी वो संबोधित करने लगे, वो समझाने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा जो कालवश सब कुछ नहीं था, माता पार्वती जन्म भी आगे जाके कहीं ना कहीं होना था, तो फिर कहीं ना कहीं भगवान शिव ने लीला करते हुए बड़ी सुंदर राम कथाएं सुनाई। माँ सती के मन को थोड़ा शांति मिली, जो कि एक संवाद है श्री रामचरितमानस का, भगवान शिव और माँ सती के बीच में भी संवाद होता है। और आगे चल के फिर जगदम्बा पार्वती वाला संवाद भी जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जो आगे उनके विवाह का प्रसंग भी जुड़ा हुआ है। फिर तो कहीं ना कहीं 87,000 सालों तक भगवान शिव ने वो समाधि ली थी।
और उसके बाद आगे की कथा सब जानते हैं कि फिर जैसा त्याग कर दिए थे भगवान शिव ने, क्योंकि कहीं ना कहीं त्रिकालदर्शी ने पहले जान लिया था कि दक्ष प्रजापति का फिर आगे यज्ञ हुआ और वो सारे संसार को कहीं ना कहीं वो कथा ज्ञात है कि फिर वहाँ पर माँ सती ने अपने शरीर का दहन किया था कि शंकर जी ने तो मेरा पहले ही त्याग कर दिया, और शिव निंदा सुनने की वजह से उन्होंने अयोग्य अग्नि के द्वारा अपना वहाँ पर जो है शरीर का त्याग कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये थी कि कहीं ना कहीं शिव और शक्ति दोनों हैं वो एक ही हैं, चाहे पहले माँ सती के जन्म में, उसके बाद माँ पार्वती के जन्म में जो है भगवान शिव और माँ जगदम्बा का जो कहीं ना कहीं वो मेल था, वो कहीं ना कहीं आगे भी चल करके शिव और पार्वती के रूप में ही संसार में उनकी कृपा बनी रही। तभी तो मैंने कहा ना, शिव और शक्ति दो नहीं है, एक ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बात थी जो मैं कर रहा था कि 87,000 दिव्य सालों तक भगवान शिव ने वो समाधि ली, जो कहीं ना कहीं अपनी भक्ति के रस में डूब गए, अपनी अर्धांगिनी का भी त्याग कर दिया धर्म के लिए। तो वो है भगवान शिव का वो जो वैराग योग पट्ट, कहीं ना कहीं गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे चल के बहुत बड़े लेवल पे भारतवर्ष में अलग अलग शिष्यों के द्वारा जो चाहे शैव धर्म को आगे बताया गया या योग पट्ट की विद्याओं को आगे बताया गया, हठ योग की साधनाएं जो है कई बहुत सारी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तांत्रिक टेक्स्ट भी हैं जो कहीं ना कहीं भगवान शिव और माँ जगदम्बा के बीच का जो संवाद है वही आगे चल करके तांत्रिक टेक्स्ट ज़्यादा कहीं ना कहीं बन गए। जैसे रुद्रयामल तंत्र, शिव पार्थिव संवादे, जो श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की हम बात भी करते हैं, वो शिव और माँ जगदम्बा के बीच का संवाद है, वो भगवान शिव जी का उपदेश है। और जैसे भैरव तंत्र है या कई और बहुत सारे ऐसे रासायनिक तंत्र हैं जहाँ भगवान शिव ने ऐसी ऐसी विधियाँ कहीं ना कहीं जड़ी बूटी विज्ञान में भी, योग पट्ट में भी, और उसी महाशिव पुराण में वो जो योग पट्ट के जो पृष्ठ हैं जहाँ पे अमर होने की विधियाँ भी लिखी हुई। लेकिन होगा तभी जब भगवान शिव की कृपा होगी, माँ जगदम्बा की कृपा होगी। यदि नहीं होगा, उनकी कृपा नहीं होगी, तो फिर कभी भी जो है वो प्राप्त नहीं होगा, कभी भी उसी की कृपा में नहीं मिलेगी। तो ये थे वो भगवान शिव जिन्होंने 87,000 सालों तक दिव्य समाधि ली थी कहीं ना कहीं, लेकिन माँ का त्याग भी कर दिया था और माँ जगदम्बा का कहीं ना कहीं उन्होंने मार्गदर्शन भी किया रामकथा सुना करके कि माँ का मन भी शांत हो जाए। लेकिन अगला जन्म जो है वो फिर माँ जगदम्बा पार्वती का हुआ, माँ सती का, जिन्होंने आगे चल करके भगवान शिव जी के साथ फिर सामीप्य जो है प्राप्त किया। वैसे तो मैं बार बार वही तो बात करता हूँ ना, शिव और शक्ति जो है वो दो नहीं, वो एक ही है और एक ही कृपा से काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो महादेव हैं, जो वैराग के एक आधार स्तंभ है, आदि योगी प्रथम नाथ हैं, प्रथम नाथ भोलेनाथ, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे रहस्यों के वो ज्ञाता हैं जो आगे चल के गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो कुछ ज्ञान जो लोग जो है प्राप्त कर सकते थे वो उन्होंने जो है वो प्राप्त करवाया। बहुत सारे भारतवर्ष में उस ज्ञान को भी, शैव धर्म के जो आधारशिलाएं थी, वो जो हठ योग की या दूसरे याग की जो एक योग की साधनाएं थी, उसको भी दो लोगों को प्राप्त कराया। पर ये एक बहुत गहन जो है रहस्य की चर्चाएं हैं। कहीं ना कहीं जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा होती है तब जा कर के वो चीज़ जो है आपको आगे प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं जब आपका मन भगवान शिव की भक्ति में लगता है, भगवान शिव के चरणों में जब आपका कहीं ना कहीं समावेश होता है, तब जा कर के कहीं ना कहीं ये योग पट्ट की अगर विधियां जो प्राप्त भी हो जाएं या कहीं ना कहीं से वो रिटर्न में ज्ञान भी मिल जाए या कोई आपको पढ़ा भी रहा हो, लेकिन उनको आत्मसाध तभी कर पाओगे जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा होती है। क्योंकि शिव वो तत्व है, जो शिव तत्व है, जो कहीं ना कहीं वो योग पट्ट की साधनाओं से, हठ योग की साधनाओं का जो जनक है, और माँ जगदम्बा जो वो शक्ति देने वाली हैं, जो कहीं ना कहीं उस योग पट्ट की साधनाओं में आपको आगे के शिखर तक ले जाती हैं। क्योंकि जब तक शरीर में शक्ति नहीं हो तब वो शव के समान है, और ये वो शक्ति ही है जो कहीं ना कहीं कृपा करती है। तब जा कर के जो है भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से आपको वो योग पट्ट का मार्ग जो है वो सुलभ होता है, उसके बाद में फिर सिद्ध होता है। उसके बाद में जो है जो वो सबसे बड़ा जो लक्ष्य है मोक्ष का, निर्वाण का, कहीं ना कहीं वैराग्य का जो आधार स्तंभ है, तब जाके वो प्राप्त होता है, वो भी भगवान शिव के कृपा प्रसाद से। क्योंकि ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं जो शायद आपको अन्न से भर दे, धन से भर दें, लेकिन जो मोक्ष देने की जो कृपा है, कहीं ना कहीं संहार के रूप में जो मुक्ति देने की जो क्रिया जो भगवान शिव करते हैं, वो एक अलग
रहस्य है, एक महारहस्य है, महाशिव का रहस्य है, महाशक्ति का रहस्य है। लेकिन जैसे जैसे और आप अंदर जाते जाएंगे, कहीं ना कहीं जब आप डीप जाते हैं उस चीज़ में, तो वो कृपा पता लग जाती है। लेकिन मिलेगा तभी। अब माँ भयो भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। संत के दर्शन, भक्तों के दर्शन जो हैं आपको बिना जो है भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा के नहीं मिलेंगे, श्री हरि की कृपा के नहीं मिलेंगे, श्री राम जी की कृपा के बगैर नहीं मिलेंगे, चाहे माँ जगदम्बा का कोई भी रूप हो। तभी प्राप्ति होती है जब कहीं ना कहीं वो दिव्य कृपा होती है। और दिव्य कृपा करने के लिए पहले सच्चे मन से जो सेवा करते हैं, जो मानव धर्म से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपको देता है। और कृपा प्रसाद के रूप में आपको क्या दे दें, वो तो भगवान भोलेनाथ है, तो वही जानते हैं कि कब क्या किसको क्या दे दें और कितने बड़े लेवल पे दे दें, कोई नहीं जानता, जो गूढ़ रहस्य है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आप सब लोगों को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी।